नमस्कार मित्रों, मैं दयाशंकर द्विवेदी आपका अपने परिवार परीक्षा सर्किल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निकाला गया पीईटी टेस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन है कि पीईटी टेस्ट होने वाला है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको अगर किसी भी ग्रुप गा की कोई भी वैकेंसी में अगर आपको अपीयर होना है तो उसके लिए आपको पहले पीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बताया है कि आपको पीईटी एग्ज़ाम एलिजिबल अगर आपको होना है समूह गा के लिए तो आपको पीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। तो आइए जान लेते हैं पीईटी एग्ज़ाम से जुड़ी सारी जानकारी, कौन इसे दे सकता है, कैसा प्रश्न आएंगे, किस तरह से पेपर होगा, सिलेबस क्या होगा और अभी करंट में कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है पीईटी एग्ज़ाम के आसपास। तो इसको जान लेते हैं पूरा सब कुछ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को देर ना करते हुए, और वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। पीईटी का सारा कन्फ्यूजन आपके दिमाग से निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए। जो पीईटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी वो आपको पता है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC द्वारा पीईटी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन यही 20 तारीख को दिया गया था शायद। और समूह गा मतलब ग्रुप सी जिसे आप बोलते हैं, समूह गा का मतलब ग्रुप सी के अंतर्गत आने वाली सभी भर्तियों के लिए एक प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट है ये, जो आपको पहले पास करना पड़ेगा। उसके बाद आप मेंस एग्ज़ाम में बैठेंगे, मतलब दो लेवल में टोटल पेपर होगा। आपका पहला लेवल ये है, जो लोग इसे क्वालिफाई कर लेंगे तो इस स्कोर कार्ड के साथ ही आप दूसरे एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएंगे। अदरवाइज आप दूसरे एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते तो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आपको आवश्यक हो गया है अगर किसी भी समूह गा की भर्ती को आप देखना चाहते हैं। समूह गा की भर्ती का मतलब जैसे लेखपाल हो गया, वीडियो हो गया, कोई भी क्लर्क हो गया माध्यमिक शिक्षा परिषद या बेसिक शिक्षा परिषद में, और ग्राम विकास अधिकारी, मतलब ज़्यादातर जो बाबू से रिलेटेड पद होते हैं ये सब ग्रुप सा के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये सारी भर्तियां अभी अपकमिंग है, मतलब लगभग सरकार 2-4 महीने के अंतर्गत लाना चाहती है 50,000 वैकेंसी। चूँकि आपको पता है चुनाव होने वाला है तो सरकार वैकेंसियां लेके आएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। 100% कब ले आए बस ये इंतज़ार है। जैसे पीईटी का इंतज़ार था ये भी आ गया, इसी तरह ये भी किसी दिन नोटिफिकेशन आ सकता है। जैसे लेखपाल की 7,500-8 हज़ार के आसपास भर्ती आनी है, बेसिक शिक्षा परिषद में बाबू की भर्ती आनी है, इसी तरह माध्यमिक शिक्षा परिषद में विभिन्न लिपिकों की भर्ती आना है, लेखा परीक्षक आना है, ग्राम विकास आना है, परिवार कल्याण विभाग में आना है, बाल विकास पुष्टाहार नगर निकाय, मतलब ये एक जो अपकमिंग ट्रेंडिंग वैकेंसी हैं उनके बारे में मैं डिटेल में थोड़ा सा यहाँ बगल में लिख दिया हूँ चार्ट में, कि आप इन सारी वैकेंसी एक आपके माइंड में सेटअप भी बन जाएगा कि हाँ ये ग्रुप सी के अंतर्गत वैकेंसी आती हैं। तो इन सभी भर्तियों के लिए आपको पहले पीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप इनके मेंस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। पीईटी एग्ज़ाम क्वालिफाइंग है, आपको दूसरे एग्ज़ाम में बैठने के लिए अनिवार्य है। जैसे शिक्षक जो होते हैं पहले वो टीटी निकालते हैं या सीटीईटी निकालते हैं, जिससे वो क्या करते हैं सुपर टेट में अपीयर हो पाते हैं। बस कुछ इसी तरीके से है पीईटी एग्ज़ाम, इसके बाद आप आगे वाले दूसरे पेपर में बैठ पाएंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं जो ये एग्ज़ाम है। आपके मन में 2-3-4 क्वेश्चन इस एग्ज़ाम को लेकर उठ रहे होंगे। सबसे पहला, ये एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा और कितने क्वेश्चन होंगे। तो इसमें 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर ही होंगे। मैं पूरा सब कुछ इसमें बताने वाला हूँ कि कितने कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितना सिलेबस, पूरी जानकारी, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन, टाइम कितना मिलेगा। तो टाइम आपको 120 मिनट मिलने वाला है टोटल। निगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं, तो निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। 1/4 का मतलब है अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही आपने जो किया है उसका नंबर भी कट जाएगा, ठीक है। मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होने वाला है, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है आपका, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा। ऑब्जेक्टिव रहेगा पेपर जो आपका रहेगा, कैसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। लेवल कैसा होगा, तो इंटरमीडिएट लेवल, मतलब आपका इंटरमीडिएट के बेसिक का लेवल रहेगा। और एनसीईआरटी की बुक से पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा एनसीईआरटी की बुक से, मतलब एनसीईआरटी पैटर्न से पूछा जाएगा, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं,
ठीक है। ये तो आपका लेवल की बात हो गई। इंटरमीडिएट लेवल का मतलब है बहुत ज़्यादा ना टफ रहेगा ना बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा, बीच का लेवल रहने वाला है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो इसमें मुख्य रूप से आपको देख सकते हैं, इसमें सामान्य हिंदी और अपठित गद्यांश 15 नंबर का आएगा। सामान्य हिंदी और अपठित गद्यांश ये 15 नंबर का दोनों मिला के 10 नंबर का अपठित गद्यांश और 5 नंबर की सामान्य हिंदी, जिसमें सामान्य हिंदी में बहुत सारे आपके संधि समास पूरी व्याकरण हिंदी की आ जाती है। सामान्य हिंदी के अंदर अपठित गद्यांश के मतलब 2 आपको गद्यांश दिए जाएंगे 5-5 नंबर के, उनके अंदर क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चंस के जवाब आपको करने होंगे। तो ये अपठित गद्यांश इस तरह से होता है। असामान्य अंग्रेजी भी इसमें पूछी जाएगी 5 नंबर की, सामान्य अंग्रेजी भी आपका 5 नंबर का आएगा। इसी तरह से तीसरा जो चीज़ है प्रारंभिक मैथ मतलब अंक गणित आपसे आएगी, रीजनिंग आएगी, फिगर से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, एक फिगर दिया रहेगा उसमें डेटा रहेगा, उस डेटा को एनालिसिस करके आपको प्रश्नों का जवाब देना होगा। इसी तरह ग्राफ से संबंधित भी एक प्रश्न रहेगा। तो टोटल आपका ये जो तीसरा पार्ट है प्रारंभिक अंकगणित, रीजनिंग, फिगर और ग्राफ, ये सब मिला के 30 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें से ग्राफ से रिलेटेड 10 नंबर का और ये फिगर मतलब जिसमें एक टेबल टैबुलेटर टाइप में 10 नंबर का ये और 10 ही नंबर का ये दोनों 10-10 20 नंबर ये हो जाएंगे। 5 नंबर की रीजनिंग रहेगी और 5 नंबर की प्रारंभिक अंकगणित। रीजनिंग का मतलब ये भी अंकगणित और रीजनिंग के अंतर्गत ही कहीं ना कहीं आते हैं, लेकिन यहाँ रीजनिंग प्योर का मतलब है कि आपकी कैलेंडर हो गया, आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गई, ठीक है। जो ये रीजनिंग के बेसिक आपके चैप्टर हैं, ये चैप्टर से आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी। ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है। तो इसी तरह अंक गणित और प्रारंभिक अंकगणित का मतलब आपका भिन्न हो गया, लासा मासा हो गया, आपका प्रतिशत हो गया, ठीक है। आपकी नंबर सिस्टम हो गया, लाभ हानि हो गई, CI हो गई, ठीक है, और SICI हो गई, नाव वोट हो गया, कार्य समय, ये सारे जो है प्रारंभिक गणित के अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ से भी 5 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। सामान्य ज्ञान मिलेगा, सामान्य विज्ञान मिलेगी, करंट अफेयर मिलेगा। इन तीनों को मिला के टोटल 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से सामान्य ज्ञान से आपको 25 नंबर के मिलने वाले हैं, सामान्य ज्ञान से 25 नंबर और विविध भी पूछा जाएगा, विविध से 10 नंबर, करंट अफेयर से 10 नंबर, विज्ञान से 5 नंबर। विज्ञान का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों से मिलाकर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर से आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे, जो भारत और वर्ल्ड का करंट अफेयर रहेगा। विविध का मतलब जो आपके करंट लूसेंट की बुक में पीछे दिया होता है ना, आपकी दुनिया की करेंसी, दुनिया की मुद्रा, ठीक है, राजधानी, राज्य, इस तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं, कहाँ के PM कौन है या प्रथम सबसे ऊंचा, तो इससे संबंधित जो विविध में क्वेश्चंस रहते हैं ये आपके 10 नंबर के आएंगे। सामान्य ज्ञान में मैं अगर इनके 5 भाग कर दूं, इतिहास तो 5 नंबर का इतिहास आएगा, 5 नंबर का इतिहास में जो आंदोलन हुए हैं उन आंदोलनों से संबंधित। भूगोल आपका 5 नंबर का आएगा, अर्थव्यवस्था 5 नंबर की आएगी और संविधान से 5 नंबर के क्वेश्चन आएगा। हालांकि ठीक है, अच्छा है, पैटर्न आपको बता दिया है। हालांकि UP-SSC अभी तक ऐसा बिल्कुल नहीं करता था, आपको 10 दिन 15 दिन या जब नोटिफिकेशन आ जाए, फॉर्म भरा जाए, तभी आपको पता लगता था कि आपके पास सिलेबस क्या होने वाला है। फिर भी सिलेबस से चीज़ें नहीं आती थी, और यहाँ आपको एक पूरा सिलेबस बता दिए। सिलेबस क्या, पूरे टॉपिक बता दिए गए हैं। आप UP-SSC की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। वहाँ टॉपिक वाइज दिया गया है कि इस टॉपिक में जैसे प्रारंभिक अंकगणित है तो प्रारंभिक अंकगणित के कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, उसमें पूरा चैप्टर वाइज बताया गया है। तो ये बहुत डिटेल में सिलेबस उन्होंने जारी किया है, और जल्द ही इस सिलेबस के रिगार्डिंग इसका जो एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, इसके रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप अपडेट रहिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशन जैसे ही आता है आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं। नए नहीं हैं, ऑलरेडी आप मेंबर हैं तो और दोस्तों को भी मेंबर बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से चैनल को बड़ा करते हैं, फिर पढ़ाई में अच्छे से मन लगाते हैं और बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला। अभी ये बोर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही, बोर्ड छोटा है, मैं अभी बोर्ड भी बड़ा करने वाला हूँ, बहुत जल्द नया बोर्ड लेके आ रहा हूँ और बड़ा बोर्ड आएगा। फिर मैथ वगैरह भी पढ़ेंगे, जो प्रारंभिक अंकगणित, तो इसे सबको हलवा बना देंगे, सब आप चूरन बना के चाट जाएंगे, कुछ पता नहीं लगेगा अंक गणित कहाँ चाहिए। सामान्य अंग्रेजी जो इसमें आनी है,
5 नंबर में 5 नंबर आपको दिला दूंगा मैं। सामान्य हिंदी बहुत सब कुछ बहुत ईजी होने वाला है। ये ग्राफ, फिगर, आंकड़ा सब बिल्कुल आप चुरमुरा बना के खा जाएंगे। कुछ इसमें समझ में नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा टफ कुछ पेपर नहीं है। बस आपको तैयारी करना पड़ेगा, चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा, रेगुलर अपडेटेड रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए और कुछ आपका डाउट हो इससे संबंधित तो आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट में कुछ खुद पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, नीचे लिंक दे दूंगा, तो लिंक से भी आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाएंगे। अदरवाइज आप पढ़े लिखे हैं, आप www.uptriplesc.up.in डाल दीजिएगा आपने गूगल में, तो गूगल देवता खुद खोल देंगे। तो फिर वहाँ जाइएगा PET एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, तो उसमें आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एक 4-5 पेज का आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, उसमें सब कुछ है लिखा हुआ है, बस आप उसे पढ़ लीजिएगा। इससे काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें लिखा है, समझ में आपके आ जाएगा सब कुछ। जो ना समझ में कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, जय हिंद।